जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टॉप जीएस सेंटर चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, पीसीएस, बीपीएससी, पटवारी, डिफेंस या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो। इस टॉपिक से एक दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2023 का टॉप 100 क्वेश्चन और उसके उत्तर। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमनप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई कौन बनेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजीव सिंह रघुवंशी। साथ ही हम याद रखेंगे दोस्तों, डीसीजीआई स्टैंड्स फॉर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 14 अगस्त 2019 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विक्रम देवदत्त। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंकज कुमार सिंह। एनएसए स्टैंड्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। इसका गठन 1998 ईस्वी में हुआ था। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल हैं। तो साथ में हम ये भी याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। तो दोस्तों, अगर पूछा जाए कि भारत के 13वें उपराष्ट्रपति कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अरुण गोयल। ईसीआई स्टैंड्स फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु। तो साथ में ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शुभ्रकांत पांडा। FICCI स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। साथ ही याद रखेंगे दोस्तों, CSIR स्टैंड्स फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेघना अहलावत। TTFI स्टैंड्स फॉर टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1926 ईस्वी को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसका महासचिव कौन है? तो अरुण कुमार बनर्जी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं ऑप्शन ए, अनिल कुमार लाहौटी। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शशि सिन्हा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन ए कमला वर्धन राव। साथ ही याद रखेंगे दोस्तों, FSSAI स्टैंड्स फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यानी कि CDS कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनिल चौहान। CDS एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सेनाओं यानी कि थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के साथ सलाहकार के रूप में कार्य करता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा मल्लिकार्जुन खड़गे। साथ ही याद रखेंगे दोस्तों, INC स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी और इसका संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे और इसकी मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए रोजर बिन्नी। साथ ही याद रखेंगे, BCCI स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके सचिव कौन है? तो जय शाह हैं और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रसार भारती के नए CEO कौन नियुक्त हुए? तो प्रसार भारती के नए नियुक्त हुए बिल्कुल ऑप्शन सी गौरव द्विवेदी। साथ ही याद रखेंगे दोस्तों, प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 ईस्वी को हुई थी और उसकी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा हो और यूजफुल लग रहा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारती दास। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो इसका सही जवाब है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी कि ऑप्शन डी। 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हैं उदय उमेश ललित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मनोज कुमार। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी श्याम श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी माधवीपुरी बुच्च। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजीव कुमार। थोड़ी सी जानकारी हम साथ में ये भी रखेंगे दोस्तों, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के नए उप चुनाव आयुक्त हैं ऑप्शन सी अजय भादु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजीव लक्ष्मण करंदीकर।
साथ ही याद रखेंगे दोस्तों, NSC स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, जिसकी स्थापना 2005 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग KVIC के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विनीत कुमार। KVIC स्टैंड्स फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में और इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो मनोज कुमार हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, PT ऊषा, जो कि एक एथलीट है। साथ ही याद रखेंगे दोस्तों, IOA स्टैंड्स फॉर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बिल्कुल सी, मिनेश सी शाह। NDDB स्टैंड्स फॉर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी और इसकी मुख्यालय है गुजरात में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, KV साजी। हम साथ में याद रखेंगे दोस्तों, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, TG सीताराम। साथ में याद रखेंगे दोस्तों, AICTE स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नवंबर 1945 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। तो साथ में ये भी याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है, सेबी द्वारा BSE का नया MD और CEO किसे बनाया गया है? तो बिल्कुल ए इसका सही जवाब होगा सुंदर रमन राममूर्ति। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संगीता वर्मा। साथ ही याद रखेंगे दोस्तों, CCI स्टैंड्स फॉर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 ईस्वी को और इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा इसका ए, परमेश्वरन अय्यर। साथ ही साथ हम याद रखेंगे दोस्तों, नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट। साथ ही याद रखेंगे दोस्तों, नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा S सोमनाथ, यानी कि ऑप्शन सी।
इसरो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुण कुमार सिंह। साथ ही याद रखेंगे दोस्तों, ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ AIRIA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रमेश केजरीवाल। साथ ही हम याद रखेंगे दोस्तों संक्षिप्त में, AIRIA स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन होता है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन है, राज्य किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बिल्कुल ए, सोमा मंडल। साथ ही याद रखेंगे दोस्तों, सेल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 ईस्वी को और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिल्कुल सही जवाब है ए, BS राजू। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, R हरि कुमार। साथ ही हम याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय नौसेना की मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो ए इसका सही जवाब होगा अनंत नागेश्वरन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ICAR गन्ना प्रजनन संस्थापक की पहली महिला निदेशक कौन बनी हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर जी हेमा प्रभा। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1912 ईस्वी में और इसका मुख्यालय कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। तो हम साथ में ये भी याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो C इसका सही जवाब है जक्षय शाह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो ये इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आर वेंकट मणि। साथ में हम जानकारी रखेंगे दोस्तों, आर वेंकटरमणि भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। इन्होंने वेणुगोपाल का स्थान ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिलीप तिर्की। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ए इसका सही जवाब होगा डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा बी, अनीश दयाल सिंह। ITBP स्टैंड्स फॉर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी को हुई थी।
बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुजॉय लाल थाउसेन। साथ में हम याद रखेंगे दोस्तों, सीआरपीएफ स्टैंड्स फॉर सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 ईस्वी को और इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजीव बहल। अगला क्वेश्चन है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजीव शर्मा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र एनसीजीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भरत लाल। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वसुधा गुप्ता। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सुरेश एन पटेल। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा अरुण सिंह धोमिल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हिमांशु पाठक। साथ ही याद रखेंगे दोस्तों, आईसीएआर के स्थापना कब हुई थी? तो 15 जुलाई 1929 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, देवाशीष मोहंती। अगला क्वेश्चन है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रदीप सिंह खरोला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण की नई निदेशक कौन बनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मृणालिनी श्रीवास्तव। साथ ही याद रखेंगे दोस्तों, एनएसजी स्टैंड्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विनीत शरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एसएल थाउसेन। साथ ही याद रखेंगे दोस्तों, एसएसबी स्टैंड्स फॉर सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संजीव कपूर। संक्षिप्त में इंडियन एयरफोर्स के बारे में जानकारी रखेंगे दोस्तों। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और 8 अक्टूबर को हर वर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नितिन गुप्ता।
साथ ही याद रखेंगे दोस्तों, CBDT स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, दिनकर गुप्ता। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा जुल्फिकार हसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजेश गेरा। क्वेश्चन नंबर 70 है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रमोद चंद्र मोदी। साथ ही याद रखेंगे दोस्तों, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। और राज्यसभा के विपक्ष नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। और राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो पीयूष गोयल। तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अश्विनी कुमार। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा बिल्कुल डी, SS मुंद्रा। साथ ही याद रखेंगे दोस्तों, BSE की स्थापना 9 जुलाई 1875 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विजय सांपलो। इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, MA गणपति। NSG की स्थापना 1986 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी। साथ ही याद रखेंगे दोस्तों, UPSC स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर S राजू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मनोज कुमार कटियार। आगे बढ़ते हैं, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चन्नीरा बंसी बोनप्पा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय तटरक्षक ICG का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वीरेंद्र सिंह पठानिया। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सजाय लाल थाउसेन। साथ ही याद रखेंगे दोस्तों, BASF स्टैंड्स फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शशि सिन्हा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, FICCI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अरुण चावला। FICCI स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में और इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अहम सक्सेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अजय मित्तल। साथ ही याद रखेंगे दोस्तों, NDRF स्टैंड्स फॉर नेशनल डिजास्टर्स रिस्पॉन्स फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 जनवरी 2006 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। और इसके महानिदेशक कौन है? तो महानिदेशक हैं अतुल करवाल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शीलवर्धन सिंह राठौर। CISF की स्थापना कब हुई थी? तो 10 मार्च 1969 ईस्वी को और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ओम बिरला। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शक्तिकांत दास। RBI स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय डोपिंग विरोध संस्था नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संजीव कुमार। AAI स्टैंड्स फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किसे सीमा सड़क संगठन BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजीव चौधरी। साथ ही याद रखेंगे दोस्तों, BRO स्टैंड्स फॉर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 ईस्वी को और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यशवर्धन सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्कूल ऑफ बने हैं ड्रामा NSD के नए चेयरमैन। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि NSD के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी परेश रावल। अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चंद्रकिशोर सिंह। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण विभाग CBI के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सुबोध कुमार जायसवाल। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर, भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी पिनाकी चंद्र घोष। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों नितिन जयराम गडकरी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही जवाब होगा निधि छिब्बर। क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी S किशोर। तो दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।